सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह से होंगे। आज मैं आपके सामने 2 श्लोकों को प्रस्तुत करूंगी। हमारे दोनों श्लोक अलग अलग भाव को बताते हैं। हमारा सबसे पहला श्लोक हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है, क्या सोच रखती है, क्या भावना रखती है। तो पहले श्लोक में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, यानी हमारी पूरी पृथ्वी हमारा अपना परिवार है। संसार के सभी लोग हमारे अपने परिवार के हैं। जब ये भाव हमारे अंदर रहता है तो हम आपस में भाईचारे का व्यवहार करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ सुख से प्रसन्नता के साथ रहते हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। पृथ्वी के समस्त लोग हमारे अपने होते हैं। हम भाईचारे का व्यवहार करते हैं, आत्मीयता का भाव रखते हैं, अपनेपन का भाव रखते हैं। ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, जो हमारे पहले श्लोक में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं श्लोक का वाचन करूंगी और उसके बाद उसके भाव को आपको समझाऊं। तो सबसे पहला हमारा श्लोक है, अयम निजः परो वेत्ति, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम्, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम्, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। यानी यह मेरा है, ये पराया है, यह मेरा है, ये पराया है। ऐसा कौन कहते हैं? जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं। छोटी सोच वाले लोग यानी जो दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, जो स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने अपने बारे में ही हमेशा सोचते हैं कि हमारा भला हो, दूसरों का चाहे नुकसान हो जाए। तो जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं वो अपना और पराया करते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, जो उदारवादी होते हैं, उदारवादी यानी जो दूसरों का भला सोचते हैं हमेशा, जो करुणा जिनके हृदय में होती है, जिनके हृदय में करुणा, दया, परोपकार की भावना, सहानुभूति की भावना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, ऐसे लोगों के लिए पूरी पृथ्वी उनका अपना परिवार होती है। क्योंकि उनके अंदर अपनेपन की भावना होती है, उनके अंदर आत्मीयता होती है, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती है। जब ये भावना हमारे अंदर होती है तो समाज में भी शांति स्थापित होती है। क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो कभी भी लड़ाई झगड़े या कभी भी वैमनस्य, बैर, ये हमारे अंदर नहीं आता है। और इससे देश की उन्नति होती है, समाज की उन्नति होती है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पहला श्लोक सिर्फ हमें ये सिखाता है कि हमें आपस में कभी भी दुश्मनी का भाव नहीं रखना चाहिए, अपनेपन का भाव होना चाहिए, आत्मीयता की भावना होनी चाहिए। हमें अपने सुखों को पहले देखना नहीं चाहिए, बल्कि परोपकार की भावना रखनी चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है तो आप पहले उसकी आवश्यकता को पूरा करें, फिर हम अपने बारे में सोचें। तो इस तरीके की भावना हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, ये भावना हमारे अंदर जगाती है। अब हमारा दूसरा श्लोक है जो मनुष्यता पर आधारित है। यानी अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर इंसानियत, परोपकार की भावना, मनुष्यता की भावना ये हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि सबसे ऊंचा धर्म इंसानियत का धर्म है। मानवता सबसे ऊंची कही गई है। यानी अगर आप मनुष्य हैं, आप इंसान हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो फिर आप इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, फिर आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। तो ये सब कब होता है? मनुष्यता की भावना कि हम अच्छे गुणों को धारण करें, हमारे अंदर अच्छे गुण हों, बुरे गुणों को हम अपने जगह, अपने अंदर स्थान बिल्कुल भी ना दें। अच्छे गुणों को धारण करेंगे तो सब जो है मनुष्यता के लिए भी अच्छा होता है, हमारे अपने लिए भी अच्छा होता है। तो हमारा दूसरा श्लोक जो इसी पर आधारित है, मैं आपको सबसे पहले श्लोक बताऊंगी और उसके बाद उसका भाव समझाती हूँ। सबसे दूसरा श्लोक है, सबसे पहले मैं इसका वाचन करती हूँ। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फिर से बताती हूँ। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात जो फलदार पेड़ होते हैं, फलदार यानी जो पेड़ हरे भरे होते हैं, जिनके ऊपर फल लगे रहते हैं, ऐसे वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, विनम्र रहते हैं। यानी ये आपने देखा होगा कि जिन पेड़ों पर फल लगे रहते हैं वो हमेशा झुके रहते हैं। क्यों झुके रहते हैं? वो भी ये अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं कि भाई हम तो फलदार वृक्ष हैं, हमारे ऊपर तो इतने फल हैं और हमें अपने ऊपर घमंड होना चाहिए। लेकिन नहीं, जो वृक्ष फलदार होते हैं वो हमेशा विनम्र रहते हैं, वो झुके रहते हैं। इसी प्रकार जो फलिनो वृक्ष और गुणिनो जना, जो गुणी लोग होते हैं, यानी जिनके अंदर गुणों का भंडार होता है। गुणों का भंडार जो सहृदय होते हैं, जिनके अंदर करुणा होती है, जिनके अंदर दया होती है, जिनके अंदर सहानुभूति होती है, जिनके अंदर परोपकार की भावना होती है, ऐसे गुणी लोग, ऐसे गुणवान लोग हमेशा विनम्र स्वभाव वाले होते हैं, बहुत नम्र स्वभाव वाले होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। और जो सूखे पेड़ होते हैं, शुष्क वृक्षाश्च, यानी जो सूखे पेड़ होते हैं वो हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। यानी दूसरे अर्थों में सूखे पेड़ का मतलब है जिन मनुष्यों में उत्तम गुण नहीं होते, जिनके अंदर हमेशा बुराई की भावना होती है, जो अपने अंदर बुरे गुणों को धारण करते हैं, ऐसे लोग सूखे पेड़ों के समान होते हैं, जो कभी भी नहीं झुकते। यानी वो उदंड स्वभाव वाले हो जाते हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, वो दुराचारी हो जाते हैं, जिनका आचार व्यवहार अच्छा नहीं होता और वो समाज के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हमें हमेशा विनम्र स्वभाव वाला होना चाहिए। हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं हमें उन्हें धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। प्रकृति यानी पेड़ भी हमें यही सिखाते हैं, ये हमें सीख देते हैं। प्रकृति हमें हमेशा सीख देती है कि जो विनम्र यानी जो फलदार वृक्ष हैं वो हमेशा झुके रहते हैं, ये प्रकृति हमें सिखाती है। इसलिए हमेशा विनम्र स्वभाव, विनम्रता धारण करनी चाहिए। ये कब होता है? जब हम अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं और बुरे गुणों को अपने अंदर स्थान नहीं देते, उससे हमेशा दूर रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अच्छे गुणों को धारण करिए, विनम्र स्वभाव वाला बनिए, मितभाषी बनिए, मधुर भाषी बनिए, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए और बुरा मत कहिए। ये इस तरह से ये सीख देते हुए मैं ये श्लोक समाप्त करती हूँ। आशा है आप इन गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे और अच्छे इंसान बनने की, उत्तम स्वभाव रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।